चंद्रभागा नदी के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के बाहर किनारे पर एक घर था। उसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसने अपने साथ शहर के दो छोटे छोटे बच्चे पाल रखे थे। एक का नाम उद्दू और दूसरे का नाम पुद्दू था। बंटू बूढ़ी दादी उन दोनों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। उद्दू हमेशा उल्टी उल्टी बातें करता और दूसरा जो पुद्दू था उसका पेट हमेशा गड़बड़ रहता था। पेट गड़बड़ होने की वजह से वह हमेशा पुर पुर करता रहता था। बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो। बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। चलो चलो जल्दी आओ आओ। हाँ बेटा, कल तुम घर पर अकेले रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। दादी आप कहीं बाहर जा रही हो? हाँ बेटा, कल दिवाली है, इसलिए मैं अपने बहन से मिलने पड़ोस के गांव में जा रही हूँ। मिलकर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। जैसे ही यह बात दादी ने कही, उर्दू और पुद्दू बोले दादी से, दादी हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ और हम भी बहुत सी नई नई चीज देखेंगे दादी। हम जाएंगे दादी। बेटा तुम चलोगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? हाँ दादी, ये तो आपने सही कहा। अगर हम भी तुम्हारे साथ चले गए तो घर का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन दादी जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ, लेकिन जाना जरूरी है। मेरे आने तक कोई शरारत मत करना और खेलने दूर तक मत जाना, क्योंकि जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर आए हुए हैं। तो होशियारी से घर पर रहना और घर का दरवाजा ज्यादातर बंद कर ही रखना। हम तो सिर्फ पास वाले पेड़ तक जाते हैं, आगे हमने कुछ देखा कहाँ? मुझे पता है तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, इसलिए दूर नहीं जाते हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दादी आप चिंता मत करो, जब तक आप लौट कर नहीं आती मैं पुद्दू का और घर का पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन सुबह दादी निकल पड़ी। रास्ता लंबा था और पड़ोस के गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। यह जंगल बहुत खतरनाक माना जाता था। यहाँ हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आती, पक्षियों की चीखें, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी जंगली जानवर की दहाड़। लेकिन दादी बहादुर थीं और मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए जंगल में कदम रखा। जंगल के बीच से होकर चंद्रभागा नदी बहती थी। उस नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। दादी कुछ ही कदम दूर चली थी कि सामने मगरमच्छ आता हुआ दिखाई दिया। मगरमच्छ ने जैसे ही बूढ़ी दादी को सामने देखा तो बहुत ही गरजती आवाज में बोला, अरे बूढ़ी औरत, कहाँ जा रही हो? यह नदी मेरी है। इस पार से उस पार जाना हो तो पहले मेरा पेट भरना होगा, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। जैसे ही बूढ़ी दादी ने मगरमच्छ की यह आवाज सुनी तो बूढ़ी दादी घबरा गई, लेकिन तुरंत दिमाग लगाया। वह बोली, बेटा मगरमच्छ, मैं तुम्हें अभी भोजन नहीं दे सकती, पर मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। वहाँ से बहुत सारा खाना लेकर लौटूंगी, तब मैं खुद ही तेरे पास आऊंगी और तू जितना चाहे खा लेना। मगरमच्छ ने जैसे ही बूढ़ी दादी की यह बात सुनी तो मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, मैं अभी इसको खाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, और अगर यह बाद में आएगी तो इसका पेट भरा हुआ भी होगा और ये तरह तरह के भोजन लेकर आएगी, तब खाऊंगा तो और स्वादिष्ट लगेगी खाने में। और अगर इसने मुझे चतुराई की तो मैं इसे अभी की अभी फाड़ डालूंगा। मगरमच्छ ने आंखें घुमाई और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर लौटते वक्त तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं नदी पार नहीं करने दूंगा। दादी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, वादा रहा। फिर जल्दी से पुल पार कर गईं। रास्ता थोड़ा ही पार करते ही दादी को पेड़ों के बीच से सरसराहट सुनाई दी। अचानक सामने एक चमकती आंखों वाला काला बघीरा आ गया। वह फूंफकारता हुआ बोला, ओ बूढ़ी औरत, इस जंगल में मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। यहाँ से गुजरने की कीमत तुम्हारी जिंदगी है। बोली। दादी ने जैसे ही बघीरा को देखा तो बहुत ही ज्यादा डरने लगी। दादी थोड़ी डरी लेकिन तुरंत समझदारी से बोली, बघीरा बेटा, मैं तेरे जैसी ताकतवर शिकारियों के सामने क्या हूँ?
लेकिन सोच, अगर तुझे सचमुच मजेदार शिकार चाहिए तो मुझे मेरी बहन से मिलने दे। जब मैं लौटूंगी तो बहुत थकी और कमजोर हो जाऊंगी, तब मुझे खाना आसान होगा। जैसे ही बूढ़ी दादी ने बगीरा से यह बात की तो बगीरा ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, लौटते समय मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ छुरा कर रख दूंगा। कल्ले बगीरा ने जैसे ही दादी से यह बात की तो दादी ने मन ही मन कहा, बच गई, वरना यहाँ तो मेरी खैर नहीं थी। चलो, जो भी कुछ हुआ, बस तो गई मैं हाथी टाइम देख लूंगी, आगे क्या करना होगा। इतना कहने के बाद बूढ़ी दादी वहां से चली जाती है। जंगल का सबसे भयानक हिस्सा अब शुरू हुआ। दादी धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक दूर से दहाड़ सुनाई दी। कुर्र! पेड़ पौधे कांपने लगे, पक्षी उड़ गए। तभी सामने आया जंगल का राजा शेरा शेर सिंह। उसकी अयाल हवा में लहरा रही थी और आंखों में लाल चमक थी। वह दहाड़ कर बोला, रुको बूढ़ी औरत, ये जंगल मेरा है। यहाँ से गुजरने का हक किसी इंसान को नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि मैं ही यहाँ का शासक हूँ। दादी हिम्मत जुटाई और बोली, हाँ बेटा शेरा, तू इस जंगल का राजा है, तेरा आदेश सबसे बड़ा है। लेकिन मेरी एक विनती सुन ले, मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। अगर तू चाहे तो मैं लौटते वक्त खुद तेरे पास आऊंगी और तू मुझे खा लेना। दादी की बात सुनकर शेरा शेर सिंह ने अपनी पूंछ हिलाई और गुर्रा कर बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो पूरा गांव मैं तहस नहस कर दूंगा। क्योंकि एक औरत ने मुझसे वादा किया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई, तो तू ध्यान रखना, अगर तुमने मुझसे वादा खिलाफी की तो मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। जैसे ही बूढ़ी दादी ने शेर की बात सुनी तो दादी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन दादी ने हिम्मत से काम लिया और फिर दादी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बेटा, वादा रहा। शेर खान से दादी इतना कहकर और आगे बढ़ गई। दादी के सामने अब बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, क्योंकि वह सोच रही थी कि जंगल में कैसे कैसे जानवर आएंगे जो मुझे मार कर खा जाएंगे। आखिर किस तरीके से बचाए जाए। लेकिन काफी मुश्किलों से गुजरकर दादी आखिरकार जंगल से बाहर निकली और अपनी बहन के गांव पहुंच गई। बहन दादी को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने गले लगाया और आंखों में आंसू भर आए। बहन बोली, बहन, कितने साल बाद आई हो। आओ, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर दिवाली की पूजा करते हैं। दोनों ने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन दादी के मन में बार बार जंगल का ख्याल आ रहा था। मगरमच्छ, बघीरा और शेरा शेर सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। दादी अपनी बहन के घर 2 दिन रुकी। दोनों बहनों ने बहुत बातें की, दिवाली साथ मनाई और अब बारी आई घर वापस लौटने की। दादी के मन में बार बार वही विचार आ रहे थे कि मैं जंगल से वापस जाऊंगी तो मुझे शेर खान का जाएगा, और अगर शेर खान से बच जाऊंगी तो मुझे और जानवर का जाएंगे। लेकिन तीसरे दिन सुबह होते ही दादी ने कहा, बहन, अब मुझे लौटना होगा। मेरे उद्दू और पुद्दू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिना कैसे रह पाए होंगे। न जाने उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, क्योंकि उनके लिए खाना में जो रखे आई थी वह अब तक तो खत्म हो गया होगा। बेचारे कैसे खाते होंगे, भूखे रहते होंगे। बहन मैं जा रही हूँ। जैसे ही बूढ़ी दादी ने बात कही तो उसकी बहन थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वह समझ रही थी कि आखिर मेरी बहन कोई ना कोई बात से परेशान है। बहन ने आंसू भरी आंखों से कहा, ठीक है बहन, मैं तो नहीं चाहती कि तुम मेरे घर से जाओ, लेकिन बच्चों की मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें 1-2 दिन और रोकती, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन अकेले मत निकलो, जंगल बहुत खतरनाक है और इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं
और बहुत ही सावधानी से जाना। चिंता मत कर, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तू काहे को मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है? ऊपर वाला चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, और बात सुन, तू भी मेरे घर पर आ जाया कर, क्योंकि तू भी काफी दिनों से मेरे घर पर नहीं आई है। बहुत समय हो गया है। अब मैं चलती हूँ। मेरे उददू और पुद्धू मेरा इंतजार करते होंगे। दादी जब चंद्रभागा नदी के पुल पर पहुंची तो देखा कि वही मगरमच्छ पानी में मुंह खोले इंतजार कर रहा है। दादी ने जैसे ही मगरमच्छ को देखा तो दादी अंदर ही अंदर डर जाती है और कहती है कि काश मैं यहाँ से बचकर जाऊंगी या नहीं। तभी वह हंसकर बोला, हाँ हाँ हाँ, बूढ़ी औरत, तू लौट आई। मैंने कहा था ना, मुझे भूखा मत रखना। अब वादा निभा, आ जा मेरे पेट में। बेटा मगरमच्छ, देख, मैं वादा तोड़ने नहीं आई, लेकिन जरा सोच, मैं तो बूढ़ी और हड्डी पसली वाली औरत हूँ। मुझे खाने से तेरा क्या पेट भरेगा? अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं गांव जाकर अपने घर की बकरियों में से एक मोटी ताजी बकरी तेरे लिए लाऊंगी। उसे खाने से तेरा असली दावत होगा। जैसे ही बूढ़े दादी ने मगरमच्छ से यह बात की तो मगरमच्छ कुछ सोच में पड़ जाता है और सोचता है मन ही मन में कि अगर मैं इसे अभी खा लिया तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि यह तो सूखी साकी है। इसी वजह से मगरमच्छ कुछ देर सोचा, फिर आंखें मटकाकर बोला, तू सही कह रही है। तेरे जैसी सूखी बूढ़ी से तो मेरा पेट भी न भरे। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, अगर बकरी न लाई तो अगली बार तुझे ही खा जाऊंगा। मगरमच्छ की यह बात सुनकर दादी को बहुत ही चैन की तसल्ली मिली और सोचा, चलो, मैं आज तो इससे बच गई और आगे चलकर उन जानवरों से भी ऐसा ही बहाना बना लूंगी। लेकिन दादी ने राहत की सांस ली और बोली, ठीक है बेटा, मैं वादा करती हूँ, तेरे लिए मैं एक नहीं बल्कि 2 से 3 बकरी लेकर आऊंगी, जिससे तू अपना पेट आराम से भरना। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे कोई नुकसान न पहुँचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी बकरी कल सुबह तक आ जाएंगी। इतना कहने के बाद दादी मगरमच्छ से तो जान बचा लेती है, लेकिन आगे बहुत ही सारे जानवर होते हैं। आखिर उनसे क्या करें कि चलो देखते हैं। अब दादी जंगल के और भीतर पहुंची। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और वही काला बघीरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और जीभ बाहर लटक रही थी। रुक जा बूढ़ी, अब तू मेरे पंजों से नहीं बच सकती। मैंने तेरा बहुत इंतजार किया है। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। तू मुझे धोखा देना चाहती थी, मेरे नजरों से बचना चाहती थी। अब मैं तुझे कच्चा निकल जाऊंगा। जैसे ही काले बघीरा ने दादी से कहा, दादी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ऊपर वाला मुझे आज बचा ले, मैं कभी भी इस जंगल से होकर नहीं गुजरूंगी। लेकिन फिर दादी ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, बघीरा बेटा, सोच, मैं तुझे खाकर तेरा क्या भला होगा, लेकिन अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं गांव जाकर तेरे लिए एक मोटा बकरा लाऊंगी। बकरा खाकर तुझे असली मजा आएगा, और साथ में उसके 2 बच्चे भी हैं, वह भी खा लेना। बघीरा ने जीभ चाटी और बोला, बकरे का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ गया। चल, तुझे अभी छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना, बकरा लेकर ही लौटना, वरना अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ध्यान रख, अगर तूने मुझे झूठा वादा करके गई तो मैं तुझे घर पर तेरे घर वालों को भी खा लूंगा। समझ गई बूढ़ी औरत? चल जा, बकरा लेकर जल्दी आ। हाँ बेटा, बिल्कुल लाऊंगी। मैं पहले घर पर जाऊंगी, फिर तेरे लिए बड़ा मोटा ताजी बकरा लेकर आऊंगी। ठीक है? इतना कहकर दादी और आगे बढ़ गई। अब जंगल का सबसे डरावना हिस्सा आया। अचानक वही गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ सुनाई दी। पेड़ पौधे कांप उठे, हवा थम गई और सामने आ गया
शेरा शेर सिंह। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, ओ बूढ़ी औरत, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तू लौट आई है। अब मुझे धोखा मत देना, आज तू मेरा शिकार बनेगी, क्योंकि तू बड़ी दिनों के बाद आई है और मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है और तुम मुझे कुछ मोटी ताजी लग रही है जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा दूंगा। शेरा बेटा, देख मैं वादा तोड़ने नहीं आई, लेकिन मुझे एक आखिरी बार सोचने दे। मैं तेरे लिए अपने घर से 2 बच्चे लाऊंगी, उद्दू और पुद्दू। वे नन्हे मुन्ने और मोटे ताजे हैं। उन्हें खाकर तुझे असली मजा आएगा। मुझे खाने से तेरा क्या भला होगा? मैं तो बूढ़ी और सूखी हूँ, और वह जो मेरे बच्चे हैं वह तेरे ही जैसे हैं, और तू सोचेगा कि मेरे ही जैसे होंगे तो तुझे खाने में कितना ही मजा आएगा। शेर खान शेरा ने अपनी अयाल झटकते हुए कहा, तू अपने बच्चों की बलि देने को तैयार है? अगर मेरी मौत से मेरे बच्चों की जान बच सकती है तो मैं खुद तैयार हूँ, लेकिन अगर तुझे सचमुच दावत चाहिए तो मेरे बच्चों का स्वाद मुझसे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना मैं तुझे देख रहा हूँ। अगर तू बच्चों को लेकर ना आई तो मैं पूरे गांव में कहर बरपाऊंगा। मुझे घर जाने दे और मैं बच्चों को लेकर आऊंगी। ठीक है शेर खान, तुम मुझे मत खाना, जरा सा भी। अब तू घर नहीं जाएगी क्योंकि तो मुझे धोखा देना चाहती है। मैं तेरे घर पर चलूंगा और अगर बच्चे नहीं निकले तो मैं तुझे वहीं चीर फाड़ डालूंगा, और अगर बच्चे तेरे घर पर निकले तो मैं बच्चों को खाकर तेरी जान बख्श दूंगा, क्योंकि बच्चे खाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तेरे घर पर जाकर पता चलेगा कि तू सच बोल रही है या फिर झूठ। दादी यह बात सुनती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी, क्योंकि वह अंदर ही अंदर अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वह शेर से बचने के लिए एक नई चाल खेल रही थी। लेकिन बेचारी दादी उसमें ही फंस जाती है और शेर खान और बूढ़ी दादी दोनों घर पर चलने लगते हैं। मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तुम मेरे बच्चों को खाने को दूंगी। मुझे खा ले, मैं अपने बच्चों को नहीं खाने दूंगी, क्योंकि वह भी किसी की औलाद है। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुझे नहीं खाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को ही खाऊंगा। उनसे बहुत ही ज्यादा स्वाद मिलेगा। और तू कह रही है कि बच्चे और किसी की औलाद है। क्या वह बच्चे तेरे नहीं हैं? हे बूढ़ी औरत, वह बच्चे इंसान के हैं। मैं खाऊंगा। वह बच्चे मेरे तो नहीं हैं, मगर मेरे पास किसी की अमानत है, क्योंकि एक जंगल की शेरनी मेरे घर पर रहती थी। उसकी 2 बच्चे थे। वह दोनों का नाम उर्दू और बुद्धू है। वह शेरनी बहुत ही बीमार हो गई थी, जिसके कारण मर गई थी। लेकिन जब से वह शेरनी खत्म हुई है, मैं उनके बच्चों को बहुत ही प्यार पाला करती हूँ। हे बूढ़ी औरत, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरे घर पर जो 2 बच्चे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि मेरे ही अपने बच्चे हैं। मैं उन्हें वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कभी कहीं नजर नहीं आए। मेरी शेरनी बहुत बीमार हो गई थी। वह किसी के घर में पनाह लेकर रह रही थी, पर मुझे यह कभी पता नहीं चल पाया कि वह कहाँ है। मैं तो शिकार की तलाश में बहुत दूर चला गया था ताकि उसके लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकूं। लेकिन जब तक मैं लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी शेरनी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और मैं अपने बच्चों को तलाशता हुआ अब तक भटकता रहा। हे बूढ़ी माँ, तूने तो मेरे बच्चों को पाला, उन्हें जिंदगी दी, और मैं तुझे जान भी न सका, न तेरा आभार मान सका। मुझे माफ कर दे। अब मुझे अपने घर ले चल ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूं, उन्हें गले से लगा सकूं। जैसे ही शेर खान ने यह बात बूढ़ी दादी से कही तो बूढ़ी दादी, जो शेर खान से डर रही थी, वह अचानक से खुशी में बदल गई और वह सोचने लगी कि यह बच्चे शेर खान के हैं। तुम मेरे घर पर बहुत ही ज्यादा चहल पहल होने वाली है, क्योंकि वह भी तलाश में थी कि इन बच्चों के बाप मुझे मिल जाए।
लेकिन इत्तेफाक की यह है कि यहाँ पर दोनों मिल चुके हैं। आप बूढ़ी दादी जल्दी से शेर खान को अपने घर पर लेकर जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, उददू और फुद्दू, कौन आया है मेरे साथ में? दादी, तुम आ गई और ये तुम्हारे साथ में कौन है? हमें तो नहीं पता ये कौन है। दादी, तुम बताओ ना ये कौन है? प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्योंकि बरसों पहले तुम जंगल में खो गए थे और बेचारी तुम्हारी माँ बहुत ही परेशान हो गई थी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया था खाना लेने के लिए। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया और आज बूढ़ी दादी ने मेरी मदद की और मेरे प्यारे बच्चों से मिला दिया। हाँ बच्चों, शेर खान ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वर्षों पहले तुम बच्चे अनाथ हो गए थे। मैं भी शेर खान को ढूंढते ढूंढते आज इन्हें ढूंढ पाई हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, उर्दू और बुद्धू, चलो अपने जंगल में चलते हैं और हम सब वहीं पर रहेंगे। चलो उर्दू और उर्दू, चलो साथ में मेरे। पापा, हम नहीं जाएंगे बूढ़ी दादी को छोड़कर, क्योंकि बूढ़ी दादी से हमें बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया है। हम नहीं जाएंगे इस घर को छोड़कर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तुम घर मत छोड़कर जाना। लेकिन बूढ़ी दादी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर पर रह लूं? क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारी इजाजत है तो मैं तुम्हारे घर पर पनाह ले लूं। मेरा दिल भी यही कहता है कि मैं अपने बच्चों से कभी भी दूर नहीं हूँ। लेकिन जब तुम खुद कह रहे हो तो हमारे घर पर रहो। हम सब मिलकर साथ हंसी खुशी रहा करेंगे। बूढ़ी दादी ने यह बात कही तो शेर खान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसके बच्चे और भी ज्यादा खुश नजर आ रही थे, क्योंकि उनको अपने पापा मिल गए थे और साथ में ही बूढ़ी दादी को यहाँ पर हंसता खेलता एक परिवार मिल गया था। तो इसी तरीके से बेचारी बूढ़ी माँ ने कैसे अपने दिमाग से उन जानवरों को पागल बनाया और साथ में अपने अनाथ बच्चों के लिए हंसता खेलता एक परिवार बनाया। तो बच्चों, आप भी अपने माता पिता के साथ में ही जाया करो। अकेले जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, बूढ़ी दादी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो से एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में लिखना और किस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम भी लिखना, क्योंकि हमको भी पता चले कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं।